में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे। महासमर के मुद्दे में हम बात करेंगे, हमारी इस सीरीज में अलग अलग आपने सब्जेक्ट्स देखे। अब हम बात करेंगे कला, पर्यटन, संस्कृति पर। टूरिज्म क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण के साथ साथ किसी भी प्रदेश में एक बड़े एम्प्लॉयर के रूप में टूरिज्म डिपार्टमेंट दिखाई देता है। लेकिन राजस्थान की क्या स्थिति है? क्या वास्तव में ऐसा बन पाया? सरकार ने क्या कुछ टूरिज्म को दिया और क्या कुछ पाया? किस हाल में रहा टूरिज्म? हम तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बार मजमून दिखाता हूं और मजमून के बाद हम आपको सुनाएंगे अलग अलग क्षेत्र से जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं अपनी, खासकर टूरिज्म को लेकर के, उनकी क्या भावनाएं हैं टूरिज्म को लेकर के, वो मैं आपको सुनाऊंगा। फिर लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ में। हमारे साथ कांग्रेस नेता ललिता मेहरवाल जी हैं, भाजपा नेता जग बहादुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नरेंद्र सिंह जी जो टूरिज्म के जानकार हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून को देखिए। केसरिया पधारो महारादेश। राजस्थान में पर्यटन जहां राजस्थान की गौरव गाथा का परिचायक है, वहीं राजस्थान की जीडीपी में स्थान भी रखता है। रोजगार के नजरिए से भी पर्यटन का राजस्थान में काफी महत्व है। यहाँ पर सैलानियों की खूब आवक भी होती है और यही वजह है कि सरकार पर्यटन को लेकर नीतियां भी खूब बनाती है। बात सरकारी आंकड़ों की करे तो 2008 से 2013 तक पर्यटन स्थलों के विकास पर जहां कांग्रेस सरकार ने कुल 35.82 करोड़ रुपए खर्च किए, तो वहीं 2013 से 2017 तक भाजपा की सरकार ने 122.25 करोड़ रुपए खर्च किए। सरकार की नीतियां सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन के लिए बेहतर माहौल विकसित होने के कारण ही राज्य में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सरकार यह कहती भी रही कि राजस्थान में पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन के विकास के लिए सरकार के बजट की बात करें तो सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए दोगुने से ज्यादा की राशि अपने बजट में व्यय के लिए रखी है। वहीं कांग्रेस सरकार में जहां 2009 से 2014 तक के लिए कुल 232 करोड़ रुपए पर्यटन व्यय पर रखे गए थे, वहीं भाजपा सरकार में इसे बढ़ाकर 437 करोड़ रुपए किया गया, जो लगभग पिछली सरकार से 2.5 गुना ज्यादा है। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार ने काफी तेजी से काम किया। सुरक्षा व्यवस्था के अलावा पर्यटन स्थलों पर डिजिटलाइजेशन के साथ ही अन्य सुविधाओं को लेकर भी विकास का काम किया गया। अगर सरकारी आंकड़ों की देखें तो भाजपा सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार कांग्रेस सरकार में बजट जो पर्यटन के लिए रखा गया था उसकी व्यय की जाने वाली राशि 232 करोड़ थी, जबकि भाजपा सरकार ने उसे बढ़ाकर 437 करोड़ किया। कांग्रेस सरकार की खर्च की गई राशि को भाजपा सरकार ने बढ़ाकर दोगुना किया। पर्यटकों के राजस्थान भवन की बात करें तो कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 2008 से नवंबर 2013 तक कुल 14.38 करोड़ पर्यटन राजस्थान में आए। भाजपा सरकार की बात करें तो दिसंबर 2013 से अक्टूबर 2017 तक 15.57 करोड़ पर्यटकों का आगमन राजस्थान में हुआ। हालांकि कांग्रेस और भाजपा सरकार दोनों में पर्यटन स्थलों को विकसित करने और उनके विकास को लेकर विदेश जरूर रखा है। बात पुष्कर की करे या फिर अजमेर की या वैसे तमाम स्थलों की जहां पर्यटकों की संख्या ज्यादा है, वैसे स्थानों पर पर्यटकों की मूलभूत सुविधाओं के अभाव भी देखे गए हैं। हालांकि सरकार का दावा यह जरूर है कि उनने विकास के काम पूरे किए हैं, लेकिन कांग्रेस का भी यही कहना है कि जो काम कांग्रेस ने किया था उसे भी भाजपा सरकार ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने मजमून देखा टूरिज्म का। खूबसूरत राजस्थान और यहाँ की खूबसूरत छटाएं किसी को भी खींच के लेके आ सकती हैं। टूरिस्ट भी काफी आते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ से किस तरह की सौगात लेके जाते हैं, बड़ा सवाल ये है। सरकार ने क्या कुछ किया, टूरिस्ट ने क्या खोया, क्या पाया, ये उस तराजू में रखने की एक आवश्यकता होती है जब हम उसकी समीक्षा करते हैं।
चलिए, लेकिन आम जन क्या सोचते हैं इस विभाग को लेकर के, सरकारी प्रयासों को लेकर, मैं एक बार जरा वो सुनवाऊंगा, फिर लौटता हूं हमारे जो अतिथि हैं उनके पास। पर्यटन के क्षेत्र में जो उदयपुर में होना चाहिए था, वास्तव में जो सत्ताधारी सरकार है उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे कि उल्लेखनीय बताया जा सके। तो टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि लास्ट ईयर वर्सेस टूरिज्म जो है ना थोड़ा सा बढ़ा है और सुविधाएं भी मिली है, लेकिन जैसे मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिल रही। गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि यहाँ टूरिज्म का स्टे बढ़ाने के लिए, जैसे अभी एक वाटर प्रॉब्लम बहुत बड़ी उभर के आई है, उसके लिए शालगाम बने। उसके अलावा यहाँ पर साइकिल के लिए ट्रैक्स बने, पेडेस्ट्रियल जोन्स बने कि लोग पैदल भी घूम सकें। अभी ये स्थिति है कि नक्की जैसे पे भी इतने 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स घूमते हैं, इसको पेडेस्ट्रियल जोन बनाया जाना चाहिए। रिश्ते से बढ़ा ही है, 5 साल में काफी बढ़ा है, लेकिन उनको सुविधाएं कम है। क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए आपको? उनको पार्किंग मिलनी चाहिए, उनको जैसे पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं। राजस्थान की फाइनेस्ट सबसे पैसे वाली नगर पालिका है, लेकिन इतना पैसा होने के बाद में, इतनी इनकम होने के बाद भी माउंट आबू में टूरिज्म के नाम पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया कि जितने चैनल्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके माध्यम से विश्व स्तर पे राजस्थान की छवि उभारी है, उसे टूरिस्ट और पर्यटक राजस्थान की ओर आकर्षित हुए। तो चलिए, लोगों की रिएक्शंस आपने सुनी। ये वो रिएक्शंस है जिसमें अगर थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सकता है। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा के नाम पे जिस तरह के गाइड्स दिखने चाहिए वो नहीं है, प्रॉपर गाइड जो पूरी तरह से इन्हें दिखा सकें वो नहीं है, कहीं पे फैसिलिटीज होनी चाहिए, टॉयलेट्स बने हों, साफ सुथरे हों, व्हीकल्स एक अप्रोच तक जाने की इजाजत हो, कहीं पर चीटिंग ना हो। ये वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक टूरिस्ट कहीं पे भी चाहता है, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, और मुझे लगता है कि देश और दुनिया में शायद हर व्यक्ति टूरिस्ट है। वो कहीं ना कहीं तो जाने की इच्छा होती है, बस के जरिए किसी पर्यटन स्थल पे जाता है, कोई धार्मिक स्थल पे जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा स्थान है जिसमें लोग सभी जाते हैं। कोई अपने गांव के नजदीक जाता है, कोई कस्बे के नजदीक जाता है, कोई शहर के नजदीक जाता है, और इसी तरह से छोटे झरने हो सकते हैं, कहीं कोई अपनी ऐतिहासिक बावड़ी देखने जाता है कोई, लेकिन एक ये मानव स्वभाव है, आप कहीं न कहीं कोई पर्यटन स्थल होता है, धार्मिक पर्यटन स्थल होता है, उनको देखने आप जरूर जाते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी मुद्दे पर, और हमारे साथ ललिता जी हैं। ललिता जी, आप लोगों ने एक आरोप लगाया है कि कुछ प्रॉपर्टीज को जानबूझ करके सरकार बंद करके उसे पीपी बोर्ड देने की एक पहल की है, हालांकि वो दे नहीं पाई, कोशिश का आप लोगों ने आरोप पत्र में इस बात का जिक्र किया है, लेकिन सरकारी प्रयास का सरकार की ओर से दावा है कि सरकारी प्रयास किए हैं, हमने एक प्रभावी कैंपेन किया है, पैनोरमास बनाए हैं, और भी कुछ चीजें ऐसी बनाई हैं कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो दावा आता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं काफी योजनाएं आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आम आदमी क्या भरोसा करे, आपके आरोप पे या सरकार के दावे पर? नहीं, देखिए, हमारे आरोप जो भी थे वो बेबुनियाद नहीं थे। ये आप भी देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने 15 मोटल्स बंद किए हैं। अब वो कितने, बहरोड वाला है, बर वाला है और रतनगढ़ वाला है, ये कितने डेवलप थे, यहाँ पे पर्यटन आते थे, मतलब नाम से बड़े फेमस थे, और यहाँ पे काफी सारी सुविधाएं थी इतना, लेकिन आज जब उनकी स्थिति देखी जाती है तो पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं। तो ये जब पर्यटन बढ़ाने की बात होती है तो, और दूसरी चीजें इन्होंने जैसे खासा कोठी जैसी जो है एक, और आनंद भवन जैसी होटल्स हैं जो कि एक अपने आप में इनका काफी नाम है और प्रसिद्ध हैं, इनको इन्होंने निजीकरण करने के लिए इनको बंद कर दिया, इनके टेंडर्स निकाले गए। लेकिन वो तो शुक्र जैसे हमारे आदरणीय सचिन जी गहलोत साहब ने और सबने मिलकर इसका विरोध किया और इनको वापस अपने पांव पीछे लेने पड़े। तो इन्होंने पर्यटन बढ़ाने के नाम पे पर्यटन को कम करने की पूरी कोशिश की है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं, दुष्कर्म हुए हैं, तो इसका इफेक्ट बाहर बहुत ज्यादा पड़ा है।
तो बाहर की जो महिलाएं पर्यटन जो आने वाली थी, आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले आया भी था कि हम आज राजस्थान जो है महिला दुष्कर्म और महिला अत्याचार को लेकर जो दूसरे तीसरे स्थान पर आ गया है, तो उसको लेकर इतनी भयभीत है कि वो आना नहीं चाहते अब यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। और राजस्थान की तो स्थिति बहुत बुरी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। दूसरी चीजें जो सड़कें हैं, आप इन सड़कों को देख लीजिए कि जब पर्यटन आते हैं तो हल्दी घाटी से लेकर उदयपुर जो सबसे बड़ा अपन मानते हैं कि वहां पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, वहां पे पूरी रोडें खराब है। जो हल्दी घाटी से लेकर कुंभलगढ़ की रोड है, आप ये देखिए वो खड्डों में पड़ी हुई है। बहुत सारी ऐसे पर्यटन स्थल है जहाँ की रोडें, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, वो तक नहीं दी गई है। दूसरी चीज है, जिस तरीके से इन्होंने अभी आप ये देखिए कि जयपुर के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक पर्यटन को सांड ने मार दिया। आप ये देखिए कितनी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, और ये कितनी शर्म की बात है कि हमारा जो हिंदुस्तान के किस तरीके से मतलब बाहर के उसमें हमारी प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल होती है कि नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही कि एक सांड के मारने से पर्यटन की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद एक महिला को भी मारा गया। उसके बाद भी इनमें समझ ही नहीं आया, नगर निगम में आज भी इतनी लापरवाही। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा एक बार जग बहादुर जी से आपके आरोप जो है उनके जवाब ले लेता हूं मैं। जग बहादुर जी, अभी आपने सुना कि कुछ मोटर्स यानी कि 15 बिल्कुल संख्या में थे, उनके टेंडर भी निकाले गए, पीपीपी मोड देने की आप लोगों ने एक संरचना तैयार कर ली थी, लेकिन कांग्रेस प्रतिपक्ष की पार्टियां, मीडिया में खबरें आने के बाद उससे रोका गया, बैकफुट पर सरकार आई। ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है। आरोप पत्र जो सामने आया उसमें भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। साथ ही टूरिस्ट की सिक्योरिटी का मामला पूरे टाइम छाया रहा, कहीं को सांड, कहीं आवारा जानवर, उनके लिए जो मुसीबत बने हुए हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए, और कई स्टेट हमारे मुल्क के ही ऐसे हैं जो टूरिज्म के नाम पे ही उनकी ग्रोथ भी हमसे ज्यादा है और बिल्कुल पूरी तरह से शान शौकत के साथ उनके व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में भारत को सिर्फ और सिर्फ सपेरों का देश, मदारियों का देश कहा जाता था। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पर्यटनों के रोजगार परक बनाया है। जिस देश और प्रदेश को अपन विदेशी सैलानी नहीं आते थे, उस देश और प्रदेश के अंदर आज विदेशी सैलानी आने लगे हैं। पहले आते नहीं थे, बिल्कुल पहले बहुत कम आते थे। आज 10%, जो पहले की तुलना में 10% बढ़ा है सर, पर्यटन को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस का नेहरू गांधी परिवार, गांधी स्मारक, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी आदि स्मारक बनाता है। हम है जो दीनदयाल स्मृति की योजना के माध्यम से दीनदयाल की स्मृति बनाते हैं, और भी कई योजनाओं से हमने जोड़ा है। जबकि वर्तमान सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि देश की जीडीपी को भी अहम हिस्सा दिया है। इसी की वजह की पर्यटन की दृष्टि से बहादुर जी, देश में भारत 7वें स्थान पे है। नहीं, आप अगर ये देख के बोलेंगे 3 पेज का, तो इतना वक्त मेरे पास में नहीं है। अगर आपके पास में आरोपों का सीधा सटीक आप जवाब दे सकते हैं तो आप बताएं। या आप 141 करोड़ रुपए की लागत से 48 पेनोरामा हमने इस देश में बनाई है। 141 सिक्योरिटी के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा यहाँ पे। ब्रेक के बाद मैं जल्द लौटता हूं। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे। बात कर रहे हैं पर्यटन पे, राजस्थान के पर्यटन के हाल क्या था। लेकिन चलिए मैं मुद्दे पे लौटूंगा, उससे पहले मैं आपको लेकर के जाऊंगा जयपुर के मीडिया सेंटर, जो भाजपा का एक वॉर रूम है मीडिया के लिए। वहां इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ब्रीफिंग कर रहे हैं। मैं जरा सुनाना चाहूंगा क्या कुछ खास कर रहे हैं। चुनावी दौरे के दौरान प्रेस से मिलने के लिए वक्त निकाला है नितिन गडकरी ने। चलिए सीधे ले चलते हैं मीडिया सेंटर। करोड़ रुपए के काम मेरे डिपार्टमेंट में दे चुका हूं। अगर टोल नहीं मिलता तो मैं पैसे ही नहीं खड़े कर सकता, और इसलिए ये टोल ये कोई चार्ज नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आप शायद मुंबई आते होंगे एक बार। मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया। जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तब मैंने मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया, और उस समय मुंबई और पुणे के बीच में जाने के लिए 8 घंटे लगते थे। अब 2 घंटे में लोग आते हैं। अब 2 घंटे और 8 घंटे में से 6 घंटे अगर गाड़ी कम चलेगी तो आपका पेट्रोल डीजल बचता है, आपका टाइम बचता है, आपकी लाइफ सिक्योरिटी बचती है। अब मुझे बताइए कि अगर आपको
अगर हमारे देश में सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, आप अमेरिका में जाइए, जापान में जाइए, जर्मनी में जाइए, यूके में जाइए, कहीं भी देश में जाइए, बड़े बड़े हाईवे बने, आपको टोल देना पड़ता है। अच्छा, टोल हम किससे लेते हैं? स्कूटर वाले से नहीं लेते, ऑटो रिक्शा वालों से नहीं लेते, ट्रैक्टर में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा नहीं लेते, ट्रेलर, ट्रक, बस और कार से लेते हैं। और इसलिए जो लोग अफोर्डेबल है और जिनका सेविंग है उनसे लेते हैं। अब मुझे बताइए, जयपुर रिंग रोड, आप ही लोग बताते हैं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे बता रहे थे गाड़ी में खूब एक्सीडेंट होते हैं। अगर जयपुर रिंग रोड बन जाएगा तो यहां के एक्सीडेंट कम हो गए, लोगों की जान बचेगी, अंदर का पोल्यूशन शहर का खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि टोल ये, अगर आपको अगर अच्छे रोड चाहिए तो टोल देना पड़ेगा, टोल रद्द नहीं हो सकता और टोल देने के सिवा कोई पर्याय नहीं है। टोल की शुरुआत मैंने की थी, ये देश का पहला पीपीपी बीओटी रोड ठाणे भिवंडी बाईपास मैंने बनाया था। आप कभी मुंबई से नासिक जाओगे तो 1.25 लाख पीसीओएस का ट्रैफिक है, कितने एक्सीडेंट होते हैं। अब उसको मैं 12 लेन कर रहा हूं। अब मुझे बताइए, लोगों के एक्सीडेंट रोकने के लिए सरकार के बजट में पैसे नहीं। अब मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए, मैंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शेयर पैसा खड़ा किया, नहीं तो 55 पुल बनाने के बाद भी मुंबई में ट्रैफिक जाम है। और अगर ये गवर्नमेंट बजट से बनते तो ये बनाने के लिए कम से कम 15 साल लगते, तब तक मुंबई का क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने पैसे बचाए महाराष्ट्र में और 16,000 गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने के लिए पूरा बजट दे दिया। द इंस्पायरेशन बिहाइंड प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट is giving more priority to the rural, poor and agriculture sector of the society। ये उसके पीछे भावना है। जो दे सकते उससे लो और जो नहीं दे सकता उसको फुकट में दो और काम करो। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकली अगर करना है तो करना। दूसरी बात जो आपने पूछी, ये आप फिर से मत कहिए, हाथ जोड़कर। तो चले, आपने नितिन गडकरी को सुना, जयपुर के मीडिया सेंटर में कई जगह सभाएं संबोधित करने के बाद जयपुर पहुंचे और नितिन गडकरी कह रहे हैं कि विकास के लिए, सड़कों के विकास के लिए, आपकी जान के लिए, बचाने के लिए टोल देना ही होगा। खैर चलिए, ये एक नितिन गडकरी भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री, उनकी ब्रीफिंग थी। चलिए हम मुद्दे पर लौटते हैं। मैं जगबहादुर जी, ब्रेक से पहले आपके पास में था, एक बड़ा सवाल टूरिस्ट की सिक्योरिटी का है। कुछ टूरिस्ट जो माउंट आबू वगैरह से हमने कई जगह से बात की कि सब आवारा पशु जिस तरह से घूमते रहते हैं, ट्रैफिक की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि हर सरकार कुछ ना कुछ करती है, आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप चल सकते हैं, एक दूसरे पे आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन यहां कुछ चुनिंदा सवाल है, मैं उनका जवाब चाहूंगा आपसे कि सिक्योरिटी को लेकर के एक दूसरा, आप बहुत सुने होंगे, लक्का गैंग्स टूरिस्ट के लिए एक बड़ी मुसीबत है और ये कोई सरकार आ जाए इसको तोड़ नहीं पाए और कहा यह जाता है कि राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है इनको। ये कोई अच्छा मैसेज लेके जाते होंगे टूरिस्ट नहीं आते हैं जो। देखिए, निश्चित सी बात है कि कोई भी देश प्रगति करेगा तो वहां का पर्यटक तो निश्चित तौर पे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग उनको सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था दी है हम लोगों ने, और पर्यटकों की संख्या भी पहले की तुलना में काफी बढ़ी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले की तुलना में जो पर्यटक अब बढ़े हैं वो काफी संख्या में बढ़े हैं। गत 5 वर्ष में 20 करोड़ पर्यटक मेरा सवाल का जवाब देंगे आप, और मैं आपको बताऊंगा। अरे भाई, आप सवाल का जवाब दोगे क्या? अगस्त से 48 पेनर जो आप बोल रहे हो, और जगबहादुर जातियों से, जगबहादुर जी सभी धार्मिक, जगबहादुर जी एक बात बताइए, आप लोग अगर तो ये सामने आप एक बार नजर डाल लीजिए, जो आप बोले जा रहे हैं वो सारी चीजें स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैं आंकड़ों सही आए ना, बिल्कुल हमारे पास आप जो सामने देख रहे हैं वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो बोल रहे हो सारे मैं स्क्रीन पे चलवा रखा है मैंने, बीजेपी के दिए हुए आंकड़े। लेकिन जो मैं सवाल का जवाब मांग रहा हूं आपसे कि आवारा पशुओं से विदेशी पर्यटकों की जान चली गई, बड़ा सवाल है। सिक्योरिटी को लेकर के माउंट आबू, उदयपुर, जयपुर, सब जगह से कहते हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, का कुछ नहीं कर पाया, वो बात कर रहा हूं मैं। कुछ ध्यान है आपको कितने लपकों को पकड़ा गया होगा? देखिए जोगिंदर जी, मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान के माध्यम से जो शौचालय बनाए हैं, जो सुविधा लोगों को दी है, जो सड़क मार्ग से जोड़ा है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप खुद भी वहां से आप जाते हैं जयपुर की गलियों में, आप देखते हैं
चिड़ियाघर हो, अजायब घर हो, आपने भी ये स्क्रीन पे लगा रखा है। आप निश्चित तौर से जो पर्यटन है 10% पिछले दर की तुलना में 10% का बढ़ावा हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा कि 125 से अधिक धर्म स्थलों के विकास के लिए हमने 625 करोड़ रुपए की तुलना की है। 141 करोड़ रुपए के क्या तुलना की? 625 करोड़ रुपए की अधिक योजनाएं दी है 125 धर्म स्थलों के लिए। और गत 5 वर्ष से 20.23 करोड़ रुपए देशी विदेशी पर्यटकों हेतु भ्रमण के लिए राजस्थान में आए। और मैं आपको बताऊंगा नवीन पर्यटन इकाई नीति जारी की है जिसमें 616 प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए हैं। कब क्या हुआ है? ये अभी की है, पिछले 5 साल की। और स्वदेश योजना टाउन हेतु राशि 63.98 करोड़ रुपए। अरे भाई आपको ये आपको करोड़ रुपए योजना का हुआ क्या? और मैं आपको ये बताऊंगा परिवहन निगम के लिए मुफ्त यात्रा इतना बड़ा पुलिंदा उनके साथ जग बहादुर जी के पास ये पूरा पुलिंदा है। ये पुलिंदा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पोल है वही चीजें हैं। ये जो स्क्रीन पे हमने दिया है करके दिखाया वो है, जो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं वही चीजें राष्ट्रपति के भाषण की तरह पढ़ करके बोलेंगे। इतना वक्त होगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पढ़ के बोलने के नहीं है, ये जो आंकड़े हैं आप देख लीजिए, नेट पे भी अवेलेबल है। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। मैं कह रहा हूं ये चीजें जो आप बोले जा रहे हो सारी हम जन टीवी की स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो सारी चीजें आप ही लोगों की दी हुई है, चला रहे हैं हम। फिर आप इसको देख करके बोलने का मतलब क्या? मैं कह रहा हूं सिक्योरिटी को लेकर के क्या हुआ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो। या तो खारिज करिए कि कोई मरा ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं सिक्योरिटी के लेके हम लामबद्ध हुए हैं। लपका गैंग है जो आज, पहले लपका गैंग पिछले 10 वर्षों से पहले जो लपका गैंग थी आज खत्म होती गई है, उन पे कार्रवाई की गई है। आज कोई लपका गैंग यहां देखने को नजर नहीं आएगी। आज अपने आप में पर्यटन जो बिल्कुल अपने आप को सुलभ और सेहत महसूस कर रहा है। बोलिए पुष्कर के अंदर अभी एक विदेशी पर्यटक ने FIR दर्ज कराई, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, गैंग रेप भी हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब ललिता जी मैं आपको बताऊंगा कि दुष्कर्म में महिलाओं की बात करते हैं तो ये फांसी का कानून है जो हम लेके आए, 52 पोक्सो कोर्ट खोले, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ दुष्कर्म हो और हम फांसी पे लटकाएं, लेकिन दुष्कर्म हमने 12 लोगों को फांसी की सजा दी है, 52 पोक्सो कोर्ट खोले राजस्थान में। 2 या 3 हुए, आप क्यों अपने जो है ना आंकड़े गलत बता रहे? बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप देख लें 12 लोगों को फांसी की सजा दी है अभी। सांड से अगर एक पर्यटन मरता है तो सोचिए कि क्या मतलब भारत की जो छवि है कितनी धूमिल होती है विदेश में, और क्या मैसेज जाता है। तो आपने सुरक्षा के लिए क्या किया उनकी? आपने ठीक है करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन सुरक्षा चले मैं माफी चाहूंगा, समय कम है मेरे पास में इस वक्त, लेकिन टूरिज्म को लेकर के मैं सबसे रोचक और बड़ी बात कहना चाहूंगा। चाहे कोई भी सरकार हो, जो सरकारों के प्रयास होने चाहिए, किसी के भी मैनिफेस्टो में होता है कि हम इसको औद्योगिकरण की नीति पे लेकर के जाएंगे, लेकिन पिछले 15 साल से इस दिशा में किसी ने काम नहीं किया। क्योंकि टूरिज्म को अगर इंडस्ट्री बनाया जाता, कुछ सर्किट्स ऐसे तय किए गए थे कि हम इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे महज, लेकिन ये फाइलों में दफन होकर के रह जाते हैं और इंटरेस्ट जो होता है वो दिशाएं बदल जाती हैं। अगर ये चीजें जब आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित कई ऐसे बड़े कस्बे, शहर, प्रदेश जब अपनी जीडीपी को इसी से बढ़ा सकते हैं। आज गोवा देखिए, छोटा सा राज्य लेकिन किस तरह से संपन्न राज्यों की श्रेणी में है। मैं ऐसे कुछ शहरों का भी जैसे नाम गिना रहा हूं, आप उनको देखिए कि किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहां नियत और विजन, कोई भी सरकार आए लेकिन वो अपने प्रदेश को आगे रख करके उसी दिशा में काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन जो होना चाहिए वो अभी भी करना बहुत बाकी है। अगर सरकारें सही तरीके से काम करें तो राजस्थान की कुएं, बावड़ी, यहां का कल्चर, मुझे लगता है कि ये काफी पर्याप्त है। रोचक बात देखिए कि बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो या साउथ की मूवीज हो, राजस्थान से यहां करके शूटिंग होती है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन पे कुछ करने की आवश्यकता है। डिपार्टमेंट सरकारों के नजरिए में बहुत छोटा सा बनाया हुआ, उसका बजट भी इसी तरह से दिया जाता है, लेकिन हमारी नजर में एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयर के रूप में खड़ा हो सकता है। काश सरकारों की नीयत उसके प्रति लगाव भरी हो। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मुद्दे में बस आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।